तो बेसिकली अगर आप किसी क्लाउड के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके अंदर चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने के अंदर है, कहीं से भी आप बाय करते हैं, तो उसके अंदर तीन ही सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, वो तीन सर्विसेज कौन कौन सी हैं? वो तीन सर्विसेज जो सबसे पहली है वो है IaaS, यस। ठीक है, सेकंड वन इज PaaS, एंड द थर्ड वन इज SaaS। ठीक है, ये तीन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अब इनका फुल फॉर्म क्या है? जो IaaS है ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एज अ सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, एज अ सर्विस। ठीक है, AaaS का क्या मीन है? एज अ सर्विस। ठीक है, आई का क्या मीन है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। PaaS का क्या मतलब आ जाएगा? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एंड जो लास्ट वाला होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये तीन चीजें, ये तीन सर्विसेज एक क्लाउड के अंदर प्रोवाइड की जाती है। अब इन तीनों को मजीद इन डेप्थ समझने के लिए ना आप लोगों को कुछ चीजें समझना होगी कि एक सर्वर, एक क्लाउड जो है वो वर्क किस तरह कर रहा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें वर्क हो रही होती है। ठीक है, उसके लिए हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक लेट से एक मैं डायग्राम बना लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, हम बेस से काम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या चीज आती है। वॉइस नहीं आ रही? वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस स्क्रीन दोनों चीजें क्लियर है? और भी किसी के पास इश्यू है वॉइस का? वालेकुम सलाम। ओके, आई डोंट नो, सबके पास ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि हम बात कर रहे थे कि एक क्लाउड के अंदर जो बेसिक से सबसे पहली चीज होती है वो आ जाता है नेटवर्क। जब तक आपके क्लाउड का नेटवर्क नहीं बनेगा आपका क्लाउड वर्क नहीं करेगा। आपको बेसिक उसका पहले नेटवर्क बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हमारा नेटवर्क आ जाता है। नेटवर्क के बाद जो सेकंड थिंग आती है स्टोरेज, जहां पर हमारा डाटा सेव होना, जो हमारा सारा डाटा होता है वो इस जगह पे सेव होता है, वो स्टोरेज कहलाती है। ठीक है, स्टोरेज के बाद हमारा सर्वर आता है जो कि हमारी हैंडलिंग करता है ट्रैफिक वगैरह को एंड उनकी कनेक्शंस को, उनके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को जो कि सर्वर्स के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद हमारा इन सब चीजों को, जिस सर्वर्स को, स्टोरेज को, नेटवर्क को विजुअलाइजेशन के अंदर लेकर आना होता है कि इनको एक वर्चुअल स्टेशन बनाया जाए ताकि कोई भी बंदा इनको इजीली असेस कर सके। वर्चुअलाइजेशन हो जाती है। वर्चुअलाइजेशन के बाद उसके अंदर ओएस इंस्टॉल किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। लाइक ये विंडो, मैक, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं। ठीक है, ये ओएस कहलाता है। ओएस के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, नेटवर्क, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, ओएस, एंड इसके बाद आ जाएगा रन टाइम, कि उसके जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बात की जाएगी कि परफॉर्मेंस किस तरह वर्क करती है एंड उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है। एंड इसके बाद रन टाइम एंड डाटा, जहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन का डाटा जो उनसे रख सकते हैं, आप एप्लीकेशन का डाटा डेवलप कर सकते हैं एंड ऑल दैट थिंग। एंड इन सब के बाद लास्ट पे एक चीज आ जाती है एप्लीकेशन, कि आप पूरी की पूरी एक एप्लीकेशन जो होती हैं वो सारी रन कर सकते हैं। अब मैं ये चीजें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, ये एक समझ लें कि आपका कंप्लीट क्लाउड है जिसके अंदर ये सारी चीजें रन हो रही हैं।
एक कंप्लीट क्लाउड के अंदर आपकी ये A to Z चीजें रन हो रही है। अब मैंने ऊपर आपको 3 मॉडल बताए हैं, ठीक है। उन तीनों मॉडल को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, IaaS, ठीक है, उसके बाद PaaS, उसके बाद SaaS, ठीक है। ये हमारे पास 3 मॉडल हैं जिनको मैं अब एक्सप्लेन करने लगा हूं कि ये चीजें वर्क कैसे करती है। लेट्स से आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ओएस तक का डाटा मिले, उसके बाद जो रन टाइम है उसकी मैनेजिंग है वो सारी आप लोग खुद कर लेंगे। उसके अंदर डाटा कोई एप्लीकेशन आपने करनी है वो भी आप लोग खुद बनाकर कर लेंगे, एंड ऑल दैट थिंग्स वो आप लोग खुद कर सकते हैं। यहां से लेकर नेटवर्क से लेकर सॉरी नेटवर्क से लेकर ओएस तक, ठीक है, यहां तक हम बात करते हैं। अगर आप ये सर्विसेज एक क्लाउड के अंदर बाय करते हैं, ठीक है, ये एक सर्विसेज अगर आप लोग बाय करते हैं तो इनको हम कहते हैं IaaS, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक्स चीजें हैं जो कि आपके क्लाउड के अंदर होती हैं और आप इनको एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर चल रहे होते हैं जब आप ये चीजें बाय करते हैं। ओएस तक का आपने जो सा है रेंट दी है एंड क्लाउड को बाय कर लिया है, ठीक है, तो वो ओएस तक का जो क्लाउड है वो IaaS टाइप के अंदर आ जाएगा, IaaS मॉडल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से आप इसको थोड़ा सा मजीद इंक्रीज करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसके अंदर डिफरेंट चीजें बना सकूं, डिफरेंट इसके अंदर काम कर सकूं, ठीक है, तो वो आ जाता है आपके रन टाइम के अंदर, ठीक है, एंड डाटा भी आ जाता है, ठीक है। अब रन टाइम एंड डाटा के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसके अंदर आप जो चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं वो ये सारा स्टार्ट कहां से होगा, नेटवर्क से, ठीक है। स्टार्टिंग आपकी हमेशा नेटवर्क से ही होगी, उसके बाद ऊपर जाके ये जहां पे रुकता है वहां से आगे ये मॉडल चेंज होता है। अगर आप डाटा एंड रन टाइम को भी इसके अंदर ले आते हैं और आप चाहते हैं कि आप माई एसक्यूएल के अंदर कोई एप्लीकेशन जो सी है वो इसके अंदर लॉन्च कर सकें जो कि आपके क्लाउड के अंदर रखी गई है, कोई भी उसको असेस करना चाहेगा तो वो माई एसक्यूएल को यूज करना जानता होगा तभी असेस कर पाएगा, ठीक है। वो चीजें आपने सारी यहाँ पे रखी, या फिर आप उसका एक वैलिडेशन पॉइंट बना देते हैं जो कि अगले यूजर को असेस करने में आसानी होती है, अगला यूजर उसको असेस कर पाए, ठीक है। जब ये चीजें आ जाती हैं देन इस मॉडल को हम कहते हैं PaaS। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। माई एसक्यूएल जो है वो हम एज अ प्लेटफॉर्म कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कोई भी एप्लीकेशन रन हो रही है और वो एप्लीकेशन जो से आपके क्लाउड के अंदर मौजूद है तो वो आपका PaaS है, ठीक है। इसके अंदर आप जो है चीजें क्या करते हैं ना कि थोड़ी सी खुद करते हैं, उस एप्लीकेशन को लॉन्च करना, उस एप्लीकेशन के ऊपर वर्किंग करना, वो सारा आपके ऊपर होता है एंड वो आप सारी चीजें हैंडल कर रहे होते हैं। तो तब आप ये PaaS जो सर्विस है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। PaaS है, सॉरी मैं PaaS कह रहा था, ठीक है। ये सर्विस आप लोग तब बाय करते हैं।